नमस्ते छात्रगण, कैसे हैं आप सब। आशा रखती हूँ आप सब अपने घर में रह के अपना गृह कार्य करते होंगे। हमने कक्षा 6 विषय हिंदी में 1 से 4 पाठ कर लिए हैं। अंतिम पाठ था वह था गिनती, जिसकी PDF भी मैंने भेज दी है। आप लोगों ने उसे स्वापोथी में लिख लिया होगा, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी काव्य 5, जिसका नाम है धरती को महकाए, इसकी समझ प्राप्त करने जा रहे हैं। बहुत ही सरल भाषा में यह काव्य लिखा गया है। यदि आप यह काव्य कंठस्थ कर लेंगे तो आपको इसके उत्तर लिखने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसका काव्य का गान करेंगे और बाद में मैं इसकी समझ प्राप्त करवाऊंगी। सबसे पहले है काव्य धरती को महकाए। आप सब भी अपनी किताब अपने पास रखिए और मेरे साथ साथ आप काव्य का गान करें। बगिया के फूलों को देखो कैसे हंस हंस रहते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम चलता रहता है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम चलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बन के जग में अपना नाम कमाए। आओ हम भी इंसान बन के जग में अपना नाम कमाए। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। सारी धरती को महकाए। सारी धरती को महकाए। आप देख सकते हैं कि यह दुनिया बड़ी ही खूबसूरत है। ईश्वर ने सारी प्रकृति की रचना की है। प्रकृति के विभिन्न तत्व जैसे कि फूल, सूरज और दीपक, यह हम सबको समान मात्रा में मिलते रहते हैं और यह सभी हमें कुछ न कुछ सीख दे के जाते हैं। इस काव्य में प्रकृति के इन 3 तत्व जैसे कि सूरज, फूल और दीपक के माध्यम से हमें कवि ने यहाँ पे सीख दी गई है। वह सीख कैसी है? तो सबसे पहले हम देखें तो वह है सूरज। सबसे पहले हम देखें तो वह है फूल। फूल हमेशा बगिया में हंसते रहते हैं, जो हमें सीख देते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में, चाहे फूल में आंधी आए या फिर तूफान आए या फिर बरसात आए, फिर हम फूल हमेशा हंसते रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख आए या फिर दुख आए, किसी भी परिस्थिति में हमेशा खुश रहना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। उसी प्रकार है सूरज। सूरज की किरणें रोज धरा यानी कि धरती पर आती हैं और सारे संसार को प्रकाशित करती है और अंधकार को दूर भगाती है। उसी प्रकार है वह है दीपक। दीपक जो खुद जलकर सारे संसार को प्रकाशित करता है। इस तीनों तत्वों के माध्यम से कवि ने हमें सीख दी है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, कितनी भी परिस्थिति मुश्किल हो, फिर भी हमें अपना काम करते रहना चाहिए। हमेशा हंसते रहना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए और इस दुनिया को सुंदर बनाना चाहिए। अब हम इस काव्य का विस्तार से परिचय प्राप्त करते हैं। मैं एक एक पंक्ति गाती जाऊंगी और आपको उसकी समझ देती जाऊंगी। अपनी किताब आप अपने पास रखिए। सबसे पहले हैं बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया का मतलब होता है बगीचा। आप बगीचे में, छोटे से बगीचे में आप उसके देखेंगे तो बहुत सारे फूल होंगे। तो बगीचे में जो फूल हैं वो हरदम खुश रहते हैं,
हंसते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि वह सूर्य आंधी हो या फिर तूफ़ान हो या फिर बारिश हो, फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे, हंस हंस सबको सहते हैं। आंधी हो, आंधी का मतलब होता है धूल भरी जोर की हवा। कभी हम देखते हैं कि बहुत सारी जोरों की हवा आती है तो उसे कहते हैं आंधी। फिर आंधी होती है या फिर बारिश होती है या फिर तूफ़ान होता है या फिर धूप होती है। किसी भी परिस्थिति में फूल कभी भी अपना मुस्कुराना, हंसना नहीं छोड़ते। इसलिए हमें भी अपने जीवन में चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा हंसते रहना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। फूल हंसते हैं और सारी दुनिया को अपनी खुशबू है वो देते हैं, तो हमें भी अपना काम करते रहना चाहिए और हंसते रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, दुख में भी हमें घबराना नहीं चाहिए। इसके बाद प्रकृति का दूसरा तत्व वह है सूरज। सूरज की किरणों को देखो, रोज़ धरा पर आती है। सूर्य हमेशा सुबह को उगता है और उसकी किरणें धरा का मतलब होता है पृथ्वी, धरती। सूर्य की किरणें रोज़ हमेशा धरा पर आती हैं। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती हैं। सूर्य की यह किरणें रोज़ धरा पर आती हैं और रात के अंधकार को दूर भगाकर एक नया सवेरा, एक नया प्रकाश सारी दुनिया में फैलाती है। इसलिए सूरज की किरणें रोज़ धरा पर आती हैं और वह अंधकार को भगाकर सारे जगत को प्रकाशित करती है। अब हमें काव्य में प्रकृति के तीसरे तत्व का उल्लेख किया गया है, वह है दीपक। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। आप दीपक को देखोगे, जब रात हो जाती है और घर के एक कोने में यदि हम दीपक यानी कि दिया हम रखते हैं तो वह उसका प्रकाश सारे घर में फैल जाता है। तो दीपक है वो खुद जलता है, खुद कम होता है, लेकिन सभी को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे हमें यही बात बताई गई है कि दीपक को देखो तो वह खुद हरदम वह जलता रहता है, खुद तकलीफ़ सहन करता है, लेकिन क्या करता है तो कि अपना अंतर जला कर रोशन जग को करता है। वह खुद जलता है लेकिन अपना प्रकाश सारे संसार को देता है, सारे संसार को, सारे घर को वह प्रकाश फैलाता है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि दीपक को देखो तो वह हरदम जलता रहता है। वह अपना अंतर का मतलब होता है हृदय, दिल। वह अपना दिल, अपने आप को जलाकर सारे संसार को प्रकाशित करता है। अंतिम 3-4 पंक्तियाँ हैं, वह बहुत ही सुंदर है। उसमें कहा गया है, आओ हम भी इंसान बनकर। यह बात मैं हम सभी छात्रगण को मैं बोलती हूँ कि कभी कोई प्राणी को ऐसा क्यों नहीं बोला जाता कि तुम प्राणी बनकर दिखाओ। हमेशा मनुष्य को ही ऐसा क्यों कहा जाता है कि तुम इंसान बन के दिखाओ। तो यहाँ इंसान मतलब इंसान नहीं, अच्छा आदमी बनना, जो दिल से दूसरों की मदद करे वैसा इंसान। यहाँ पे इंसान का मतलब होता है आदमी, जो हमेशा दूसरों की, अच्छा आदमी जो हमेशा दूसरों की मदद करे। आपको मुहावरे में दिया गया है कि इंसान बनना यानी कि अच्छा आदमी बनना, हाँ, रोशन करना यानी कि प्रकाशित करना, और इंसान बनना यानी कि अच्छा आदमी बनना। तो यहाँ पर हमें यही कहा गया है कि आओ हम भी इंसान बनकर, इंसान यानी कि आओ हम सब अच्छे इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। देखो यहाँ पे दूसरा मुहावरा दिया गया है, नाम कमाना। नाम कमाना यानी कि यश कमाना। तो आओ हम सब अच्छे इंसान बनकर जगत में, जग यानी कि जगत में अपना नाम कमाए। नाम कमाना यानी कि यश, अपना यश है वो सारे संसार में फैलाए। अच्छे सच्चे काम करें, सारी धरती को महकाए। हाँ, हम अच्छे और सच्चे काम करें जिससे हमारा नाम सारे संसार में और सारी पृथ्वी में फैल जाए। देखो यहाँ पे अर्थ दिया गया है महकाना, बराबर। महकाना यानी कि सुगंधित करना।
और यहाँ पे हमें एक और बात बताई गई है कि देखो, आप यह खास ध्यान में रखना कि नाम कमाना यानी कि यश देना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम ऐसे काम करें कि जिससे हमारा नाम सारे संसार में फैल जाए। हम अच्छे और सच्चे ऐसे काम करें कि यह सारी पृथ्वी को, सारे संसार को हम अपनी सुगंध फैला सकें। आपको यह काव्य ध्यानपूर्वक आप फिर से पढ़ना, उसे गाना, तो आपको यह काव्य समझ में आ जाएगा। खास करके उसके शब्दार्थ वो आप खास ध्यान में रखिए। बगिया यानी कि बगीचा, आंधी जिसका मतलब होता है धूल भरी जोर की हवा, रोज़ यानी कि प्रतिदिन, चमकाना यानी कि प्रकाशित करना, अंतर का मतलब होता है हृदय या दिल, रोशन यानी कि प्रकाशित, और महकाना यानी कि सुगंधित करना। उसी प्रकार मुहावरे के अर्थ आप समझ में आपको आ जाएंगे। रोशन करना यानी कि प्रकाशित करना, इंसान बनना यानी अच्छा आदमी बनना, और नाम कमाना यानी कि यश कमाना। तो आपको यह काव्य ध्यानपूर्वक आप पढ़िए, 1-2 बार गाइए, तो आपको यह काव्य समझ में आ जाएगा। मैं इसकी PDF, इसके स्वाध्याय पोथी की PDF आपको भेज दूँगी। आशा रखती हूँ कि आपको यह सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।